चंडीगढ़ में आया सैलाब, अपनी आंखों से देख सकते हो। इतना पानी, ये सोसाइटी डूब गई। वाह देखिए, लोग अपनी जान बचा बचा के जा रहे हैं घर अपने। सारे गड्ढे भर गए, इतना पानी आया और बस बारिश अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही। इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया, लोगों के गोदे तक पानी आ गया है, गोदे तक। देखिए, गोदे तक लोगों को पानी आ रहा है। और देखो, लोग घर भाग रहे हैं। तो हेलो जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम हो गया आपका न्यू ब्लॉग में। और आपने पीछे कमेंट्री सुन ली थी रौनक की कि चंडीगढ़ में आया सैलाब। सैलाब ही आ गया, हमारी सोसाइटी पूरी पानी से भर गई है। अगर हमारी सोसाइटी में पानी भर सकता है तो इट मीन्स कि चंडीगढ़ की सड़कों पे कितना पानी होगा वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि ये सोसाइटी तब भरती है जब हद से ज़्यादा, हाँ हद से ज़्यादा बारिश होती है तब भरती है। क्योंकि मैंने यहाँ यही सोच के रेंट पे हाउस मकान लिया था कि यहाँ पानी नहीं भरता। तो यहाँ उन्होंने कहा था पानी तब भरता है जब ना पूरी रात और पूरा दिन बारिश हुई है तब भरा है। तो इट मीन्स कि आप अगर ये सोसाइटी भर गई है तो समझो कि बाहर की सोसाइटियों का तो मतलब बुरा हाल है। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से मकान यहाँ पे लेती हूँ और मेरी दोनों जो लास्ट सोसाइटी है ना उनके अंदर तो पानी इतना भरता है ना भाई, कि एक बरसात में ही पानी भरता था। तो यहाँ पर तो आज भरा है, मतलब मेरे को भी यहाँ पे साल हो गया है, मतलब पूरा। तो यहाँ आज भरा है, मतलब कि रात से बारिश, दिन हो गया, इतनी बारिश हुई है। तो बाहर का हाल भी बहुत बुरा होगा चंडीगढ़ का। तो आप सब किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर ही बैठो जी तो बेटर रहेगा। और बच्चों को भी घर के अंदर ही रखो, क्योंकि सड़कों पे इतनी फिसलन हो जाती है ना कि कहाँ क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, तो आपने देख लिया बाहर का हाल, तो घर के अंदर बैठेंगे। आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैं तो दिन में कितनी बार नहाती हूँ, मेरे तो नहाने का अंत ही नहीं है। क्योंकि देखो बारिश आ रही है और ये देखो घर छिप छिप, मुँह सारा छिप छिप हो रहा है, देख लिया सब छिप छिप है। और आप पूछोगे चश्मा क्यों लगाया? चश्मा लगाया कि दूर का नज़र नहीं आता। और यहाँ से लेके वहाँ तक मुझे टीवी देखना है तो चश्मा लगाना पड़ता है। ये नज़दीक वाला फ़ोन तो नज़र आ जाता है, सारे काम होते हैं, लेकिन दूर का नज़र नहीं आता। दूर के लिए अब ये चश्मा भी कम पड़ रहा है, इसको भी जाके अब दिल्ली जाऊँगी तो इसका नंबर भी मुझे लग रहा है चेंज हो गया, नंबर थोड़ा बढ़ गया है। क्योंकि यहाँ से टीवी का मोटे मोटे अक्षर है पढ़े जाते ने, जो छोटे अक्षर ने वो पढ़ते नहीं आते। तो आई सेट और वीक हो गई है। जस्ट टक टक नहीं करना। तो जस्ट ने सुबह से लगा रखा है आंत तक घर के अंदर, इतना परेशान कर रहा है, कभी टम्बू बजाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। भाई बहुत तंग कर दिया इसने आज। तब कह रहा मैंने तंग नहीं किया। तो चलो जी, अब करते हैं लंच की तैयारी। बनेंगे आलू के परांठे और जस का चीला। उन्हें तो चीला ही खाना है, उन्हें कोई परांठा नहीं खाना। और परांठे को तंग हो गया, और उन्हों को देती हूँ आलू के परांठे। नाश्ता और लंच एक ही बार ही होगा, 2 बार नहीं हो सकता, एक ही बार कराऊंगी। और फिर शाम को जो हाँ इसने पिंटोला खा लिया था ना इसलिए। तो ठीक है जी, अब करते हैं। मैंने आलू वालू सब करके रख दिया है, प्याज व्याज सब मसाला डाल के रख दिया, बस बनाने की देर है। रेनू पोछा मार ले, हाथ धोएगी अच्छे से, और उसके बाद वो बेलेगी और मैं सेक दूंगी साथ में फटाफट। क्योंकि अभी मेरे से तो ये स्वेलिंग है ना, ये उतरी नहीं है मेरे हाथों की, अभी बेला नहीं जाएगा। बाकी तो मैं कट वट सब कर लेती हूँ, बना भी लूँगी, सेक भी लूँगी। सिर्फ बेलने में जैसे हाथ चलते हैं ना, वो बेलना हाथिश नहीं आना मेरे। तो चलो जी, आपसे मिलती हूँ, बने रहे इसी ब्लॉग में, ठीक है। देखो चंडीगढ़ में आया सैलाब, बारिश का आतंक ही आतंक। मैं आपको नीचे आके दिखाता हूँ, एक सेकंड में, एक सेकंड। तो क्या हालत है, पानी पानी तो इतना कम है। ये देखो बारिश, कोई गाड़ी चलती है, देखो कितना पानी है। मैं आगे देखो कितना है, गंदा पानी एकदम, जम से होंगे इसके अंदर। मैं आपको रोड दिखाने की कोशिश करता हूँ, रोड भरी भरी एकदम। ये तो रोड ही दिख रही, पानी पानी लग रहा है, नदी में आ गई हूँ मैं। ये छोटी सी नदी हो गई है, इधर तो पानी कम नहीं आ रहा है। अब इसलिए पानी अब यहाँ तक आया कि बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं, पानी यहाँ पे बहुत है। तो कोई गाड़ी जाती रहेंगी ना 10-15 तो पानी पूरा भर जाएगा। और मेरे कहते हैं गाड़ी जाएगी तो सारा पानी तो आ गया, सारा पानी आ गया, नफर फंद आ गया। वो उन्होंने कैसे कैसे जूते पाए हैं, इतना गंदा पानी है। तो
ये वो वाला गेट है जहाँ से गाड़ियों की एंट्री होती है, मेन गेट मान लो। तो यहाँ पे क्या हाल मचा हुआ, मैं आगे नहीं जा सकता, दिखा सकता, अंदर दिखा देता। ये कोई बारिश आई देखो क्या हालत है। तो इतना गंदा पानी में चप्पल चप्पल देखो, चप्पल टूट जाए ना आगे, अभी तो कम है वो आगे वो ना हिस्सा है ब्लॉक किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आता है अंदर, मुझे कम नहीं आया है। जो कितना गंदा पानी है, कितने बैक्टीरिया होंगे इसके अंदर, सोचो इतनी तेज़ बारिश आई है, इतनी तेज़। तो मेरी चप्पल मानो चप्पल ऐसे ही फ्लोट हो गई और डूब रही है, मैं नहीं जा सकता। इस कोशिश करता हूँ, नहीं आगे जाता, बहुत गहरा पानी है, तो मैं गिर ना जाऊँ, मैं नहीं आगे जाता। दिखा था ना, देखो कितना पानी है, ऐसा ना तो कुछ ये तो कम है, वापस देखो। यहाँ बन रहा है जस का चीला, ठीक है। ये तवा, ये आलू, ठीक है। ये आलू के परांठे बनने शुरू हो रहे हैं मम्मी प्लीज, ठीक है। और बना रहे हैं रेनू और मैं दोनों। ये देखो जी, ये चीला दे रही हूँ इसको, एक मिनट दे। जस को चीला दिए, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। वो रगड़ लग गई है उसकी स्टडी टेबल की, जहाँ तू बैठा है मत कर, छील जाएगा सारा। चल पहले चीला खा ले, हैं अभी मैं तेल लगाती हूँ, चीला खा ले। तो जी बन गया फुल्का मेरा, और रौनक कह रहा है मैं अभी नहीं खाऊंगा, उसकी मर्जी। उसके 4-5 फुल्के बनवा के रख दूँगी, साथ साथ बना के रख देते हैं, ठीक है। तो मैं अपना फुल्का खा लेती हूँ, ये मेरा परांठा बन गया। तो जी ये मुझे नहीं पता, मैं खा रही थी फुल्का और ये रौनक कर रहा था रिकॉर्डिंग, ये दिखा रहा था मुझे कि मैं परांठा खा रही हूँ और जस खा रहा है चीला वहाँ पे। तो ये खुद तो खा नहीं था और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। नदी, भाई की नदी बन गई है, बहुत बच्चा यार, बहुत चलाने को कंपटीशन हो रहा है चंडीगढ़ में। तो जी दूध मंगवा रहे हैं क्योंकि नीचे जाने का वो नहीं है। मैंने तो बोला रेनू कह रही मैं ला देती हूँ, लेकिन रौनक कह रहा है कि नहीं, कि मैं जाके ले आता हूँ, और मैं ऑनलाइन मंगवा देता हूँ। मैंने अभी 100 रुपये फ्री डिलीवरी है, ठीक है चल मंगवा। ये कह रहा है मैं मंगवाता हूँ रेनू। मैंने कहा रेनू तो गीला होना ही है, रेनू जा रही है नीचे, तो नीचे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है वाले, तो पानी ज़्यादा हो गया जी नीचे, बहुत बरसात चली है पूरी रात पूरा दिन। तो रेनू को मैंने बोला अब शाम को नहीं आना क्योंकि मुश्किल है जी, अब बंदा एक बार जाएगा फिर बार बार पानी में से कैसे निकल के आएगा। तो मैंने इसको बोल दिया, मैं कहा तू शाम को नहीं आना। और मैंने इसको आलू बच गए थे तो मैंने कहा अपने लिए परांठे वगैरह बना ले 2-4, तो बना के ये लेके जा रही है अपने लिए। क्योंकि देखो जी ये मेरी बहुत हेल्प करती है, ये बहुत अच्छी है और ये मेरी बहुत हेल्प करती है हर चीज़ में। तो मैं इसके बच्चों, इसके एक ही बच्चा है, मैं इसके बच्चे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती कि मैं ऐसा कुछ ना करूं। जो मेरे से होता है तो मैं करती हूँ इसके बच्चे के लिए थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैंने रेनू को बोल दिया तो अब मत आना दोबारा, शाम के जो 2-4 बर्तन होंगे या मैं निकाल लूँगी, ऐसे ही बर्तन 2-4 ही होंगे, मैं निकाल लूँगी अपने आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो जी बरसात है, पूरा दिन हो गया, अभी भी अब दोबारा शुरू होगी तो और दिक्कत हो जाएगी। और आती भी थोड़ा दूर से है, पीछे से आती है, लोबड़ कहीं से आती है, ठीक है। तो चलो जी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि रेनू ने की थी रसोई साफ़, तो मुझे उसको उसके पैसे भी देने हैं रसोई साफ़ करने के। उसने सारी रसोई साफ़ कर दी थी, तो मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैंने परांठा खा लिया, रौनक ने नहीं खाया, जो कि उल्टा उसने 2-3 ना सादे फुल्के ही बना के रख दिए कि मेरे को बाद में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो अच्छा करता है ना उसे अच्छा ही करना चाहिए। तो वो अच्छा कर रही है तो मैं भी अच्छा ही करूँगी इसके साथ। तो मैंने इससे बोला था ए ना कर, पर्स टूट जाएगा रौनक। ये मैंने इसको बोलता, मैंने उसको पैसे देने हैं, वो दूध लेके आ रहा है जिप्टो वाला और रेनू को, ठीक है। तो देख लो जरा ये मेरे पर्स की हालत क्या कर रहा है। क्या मैं गर्दन की लिफ्ट कर लो, स्ट्रांग हो गर्दन, देख लो जरा क्या कर रहा है ये मेरे पर्स का हाल। कोई सोच सकता है ये क्या कर रहा है, ये देख लो। अब आप ये देखो ये ऐसे डालते हैं लड़के पर्स ना, देख लो जरा। मान नहीं रहा, रखा अंदर, बिल्कुल रखने को तैयार नहीं है, मानने को बात तैयार नहीं, ना वो मानता है ना ये मानता है। हाँ जैसे पापा करते हैं वैसे ये करता है, देख लो ये दोनों ऐसे ही करते हैं बाप बेटे। पर्स कट के मुंगे पैसे देने लगी ड्राइंगबाजी करते दोनों। तो जी ये ड्राइंग रूम की जो बननी है ना उसके बाहर कबूतर आते हैं, तो वहाँ हम थोड़ा सा बाजरा डाल देते हैं। तो बरसात सब थोड़ा रुक गई है तो बाजरा डाला है, तो आपने देख लिया कैसे कबूतर आ जाते हैं, क्योंकि शायद बारिश के करके ना
सब लोग डालते हैं थोड़ा थोड़ा, ये अकेले मैं नहीं डालती, सोसाइटी में कई कई घरों में डलता है ऐसे थोड़ा थोड़ा बाजरा कबूतरों के लिए। तो हो सकता है शायद आज किसी ने ना डाला हो बारिश करके, तो डाला है, तो कितने सारे कबूतर यहीं पे आ गए हैं, तो ये बाजरा खा रहे हैं। तो जी यहाँ पर आ गया था मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन, वो कर रही है अपने किचन में काम। उसने देखा होगा स्टेटस, तो उसने पूछा क्या हुआ, इतना पानी कैसे आ गया। तो मैंने बताया कि यहाँ पर पूरी रात से बारिश चल रही है, क्योंकि सबको पता है कि सोसाइटी ऐसी है कि मैंने देखभाल के सोसाइटी ली थी कि पहले जो सोसाइटी थी उसमें पानी भरता था, तो इसमें नहीं भरता, बट इस बार बारिश ज़्यादा होगी तो पानी भर गया है। तो फिर बच्चे तो आपको पता है पंगे लेने से बाज नहीं आते, यहाँ पानी वहाँ पानी दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उसने भी देखा स्टेटस में, तो फिर यहाँ फिर वो हालचाल पूछ रही थी, जस बातें कर रहा है, उसकी मासी है, क्योंकि मासी उसके लिए बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें बेचती है, तो जस लगा हुआ है बातें करने। फिर मैं उससे पूछी थी, मुझे एक आधा सप्लीमेंट और चाहिए था अपने लिए, तो मैं उसकी बात कर रही थी। तो ऐसे बातें करते करते बहुत देर लग गई। तो कुछ कुछ बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि पीछे कैमरा लगा होता है, कुछ कुछ रिकॉर्ड हो गया, कुछ कुछ रह गया। तो उसका घर दिल्ली में है, तो देखो ये उसका फ्रिज है और साथ में उसके वो पेंट्री जो बोलते हैं वो बनी हुई है। तो अच्छा घर बना हुआ, उसका न्यू घर है, तो अच्छा बना हुआ है। तो वो इसलिए पूछी थी कि भाई इतना पानी वानी कैसे आ गया, तो वही बात चल रही थी जी, फ़ोन आया था हाल चल। तो जी रौनक को लगी है भूख, तो परांठे तो बने पड़े हैं, तो मैं कर देती हूँ उसको परांठे गरम, ठीक है। तो परांठे आंटी बना दी, वो साथ में बनाए थे, ये तो जूठा ही है ना इसको। तो मैं कर देती हूँ परांठे गरम, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ये पीछे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये मैंने डाल दिया रौनक के लिए रोटी गरम करके, तो वो खाएगा मक्खन का रोटी, ठीक है। और बाकी मैं एक दो गरम करके और दे दूँगी उसको, जितना खाना है खा लेगा अपनी मर्ज़ी से। तो ये खोल रहा है मक्खन और अपने लिए, तो ये मक्खन खोल ले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये डाल दिए जी मक्खन अंदर, ये रख ले बाहर अपने टेबल पे, जितना ज़रूरत है फिर देख लेंगे। चम्मे ले जा, मेल्ट तो हो ही जाएगा। ला दूध आया, ये क्या क्या मैं दूध दिखा। ले आऊं, दूध ले आऊं, रियाला बाय। कहाँ से मंगवाए? ये जेप्टो, अच्छा जेप्टो से ब्रेक बास्केट दूध आ गया। था। ठीक है चलो दूध आ गया, दूध रखती हूँ सिम पे उबलने के लिए, इसको देती हूँ रोटी। तो ये पैकेट बाहर से आए हैं, पहले धोऊंगी अच्छे से, फिर डालूंगी पतीले में, ठीक है। पतीला में 1 किलो दही जमाऊंगी और 2 किलो दूध उबाल दूंगी। पता नहीं है ना बरसात का, अब तो आ गया जिप्टो वाला, फिर बार बार ना आए तो क्या करेंगे, इसलिए 3 किलो मंगवा लिया था आज। तो लगता तो 1 किलो ही है हमारा, लेकिन मैंने फिर फालतू मंगवा लिया कि ना कि वो हो जाएगा, ये बरसात ना बंद हुई, क्योंकि बीच बीच में बरसात आने फिर दोबारा चालू हो रही है। तो धोते इसलिए हो ना कि कई बार ना ये पतीले में थैली लग जाती है, फिर धो लो पहले, सही रहता है, फिर मिट्टी विट्टी नहीं होती कुछ, इसीलिए धो लेती हूँ साथ साथ दूध को पहले। ये टुकड़ा ना मैं साथ में छोड़ती हूँ, वो ज़्यादा जल्दी ना कट गया पूरा, ऐसे ये साथ में थैली के छोड़ना होता है, काटना नहीं होता पूरा, वो फिर ठीक रहता है, वरना वो टुकड़ा फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन में कुछ बोलते हैं, क्या पंगा होता है, मैंने तो गला नहीं समझनी है, ठीक है। तो अब मैं उबाल दूँगी 3 किलो इकट्ठा ही, और उसके बाद ना ये 2 किलो है ना ले आ रही है ना, ना ना मत उबालो, ना उबालो, बाहर आ जाएगा। चल ठीक ये है, आधा फिर किलो की जगह है। ये फ्रिज में बर्फ़ खाने में रखा जा, हाँ ये आधा किलो की जगह है। ठीक है, अभी बर्फ़ खाने में रख दें, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर बाद दही जमा दूँगी ना इसका। तो जी ब्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड, और चश्मा ये उतार दिया मैंने, तो ब्लॉग का कर देती हूँ एंड, ठीक है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो ना मैंने ना देखा कि ना देखो कमेंट ना कोई कोई करता है, सारे नहीं करते। तो कल ना एक सिस्टर है, पंजाबी हैं, शायद पिंड साइड के होंगे वो, ठीक है, क्योंकि हम भी पंजाबी हैं, पर पिंड साइड के लोग उनका कुछ और होता है, जट होंगे ने की होंगे ने अलग होंगे ने थोड़े से। तो उन्होंने ना पंजाबी में लिखा हुआ था, भैन तुहाडा व्लॉग वधिया लग्या, ऐसे ही बहुत वधिया लग्या ऐसा लिखा हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुबह ना उठते ही बड़ी अच्छी वाइब्स आई। देखो ऐसे कमेंट आते हैं ना तो फिर दिल भी करता है कि और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाओ। तो वो है सुख
व्लॉग्स वाली दीदी हैं, जिन्होंने सुख व्लॉग है शायद, हाँ यही है। मैं आपको अगर मुझे मेंशन नहीं करना आता कमेंट कैसे करते हैं, तो मैं ये सीख के ना फिर मैं उनका कमेंट भी मेंशन करूँगी। उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया वो मेरे लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। सुख व्लॉग है उनका, तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अच्छा कमेंट किया, उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उनको थैंक यू। तो देखो जी, ऐसे नए नए लोग जुड़ते हैं और अच्छा लगता है, फिर हमें भी मोटिवेशन मिलता है छोटे ब्लॉगरों को कि हाँ जी अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है। और मैं ना ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करती, मुझे आती नहीं है। जितना मुझे आता है उतना मैं कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा मुझे नहीं आता और ना मैं कर पाती हूँ। मैंने देखा लोगों के ब्लॉग बड़े अच्छे होते हैं, उन्होंने कुछ कुछ एडिट किया होता है, तो मुझे वो एडिटिंग नहीं आती। जितनी मुझे आती है मैं करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग जैसा भी आपको पसंद आता है तो उसके लिए बहुत थैंक यू। तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो ब्लॉग देख के, ठीक है जी। तो ये ब्लॉग जो आज का है ना, वो आज मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ और आज के दिन में 2 ब्लॉग आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि बच्चों ने ना वो पानी वानी का ब्लॉग, जैसे रौनक ने पानी का ब्लॉग बनाया है, ठीक है, तो वो वाला ब्लॉग मैंने बीच में ऐड कर दिया है। तो इस करके ये ब्लॉग जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जी, प्यारा सा कमेंट करना जी। और जो मुझे कमेंट करते हैं उनको बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो छोटे लोगों को सपोर्ट करने में सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। तो ओके जी, बाय बाय।